जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका। सही और सच्ची बात तो यह है कि जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी लोग यहाँ आए, किसी भी मत में, किसी मतांतर, और वो यहाँ आकर जो कुछ उनके पास था वो लोगों को बताया और चले गए। और आप अभी आए हो तो आपने तो उनको देखा नहीं कि वो क्या थे। तो जब देखा नहीं तो ध्यान नहीं बन सकता, उनका ध्यान नहीं हो सकता। जिसको आपने कभी नहीं देखा वो ध्यान बनेगा ही नहीं आपको। इसलिए उन्होंने ये बताया कि भाई तुम तलाश करो, उसकी तलाश करो जो अनाद करता, जिससे रचना का सारा विस्तार हुआ। वो कहाँ है, कौन है और कैसा है, ऐसे जिसने प्राप्त किया हो उसकी तलाश करो तो मृत्यु लोक में मिल जाएंगे। और मृत्यु लोक में आते जाते रहते हैं। मान लो वो आए और चले गए और आप उनके बाद में आए तो फिर नहीं हो सकता कुछ। फिर उनका आपने देखा नहीं, उनका ध्यान नहीं हो सकता और वो कुछ कर भी नहीं सकते। ये तो आए और चले गए, वो तो जिनका काम किया उनका किया। आप उनके पास गए और उनका काम किया और चले गए। लेकिन अब आप आए हो तो उनका ध्यान नहीं हो सकता, तो आपका छुटकारा भी नहीं होगा। तो वो कह के गए कि वो महान शक्तियां, महान आत्माएं हमेशा आती रहती, उनकी तलाश खोज करना, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। वो हमेशा यहाँ रहते हैं। एक जाता है दूसरा तैयार, दूसरा जाता है तीसरा तैयार। वो यहाँ रहते हैं, उनकी खोज तलाश। तुम जब जब तलाश करोगे, खोजोगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। और उनके पास जाओ, उनका ध्यान करो, उनको आपने देखा, तब तुम्हारा ये छुटकारा होगा। क्यों होगा? कि वो भेद जानते हैं, वो रास्ता जानते हैं, वो नाम जानते हैं, वो रूप को जानते हैं, स्थान को जानते हैं, अपने धाम को जानते हैं। वो जहां आते हो जाते हैं तो कहते हैं ऐसे से मिलो जो सब रास्ते को, सब भेद को जानता है। उससे मिलोगे तो आपको वो सब भेद देगा। उसका ध्यान करो, उसकी बात सुनो, वचनों का पालन करो। जो आदेश दे आप उस आदेश पर मानो, वही उसकी भक्ति है। उसके आदेश का पालन किया तो उसकी भक्ति है। आपने भक्ति की, सेवा की, वचन माने, अपने को उस तरह का बना लिया, यानी ढाल लिया। संसारी स्वभाव, संसारी वासना नहीं, परमार्थी, तो काम जल्दी हो जाएगा। और आपने मतलब ये कितना भी कोई हो गया, उससे क्या होता है? उसको तो आपने देखा नहीं, तो आप जाओगे कि चलो भाई उसको, वो तो चेतन है। ये सब चीजें जितनी बनी है ये सब चाहे, इसमें चेतनता नहीं है। ये मकान है, इसमें जीवात्मा बैठी है। अगर जाग गई तो चेतन हो गई, और सो रही है तो जड़। तो आपका जड़ से कैसे काम चलेगा? और फिर यह है कि इसने जो चीजें बनाई वो तो बिल्कुल ही जड़ है, उसमें तो चेतन है ही नहीं, वो तो जड़ ही जड़ है। तो जड़ का ध्यान हो नहीं सकता। और जड़ से आशीर्वाद नहीं मिलेगा, दया नहीं मिलेगी, जड़ से रास्ता नहीं मिलेगा, वो जड़ से उपदेश नहीं मिलेगा, आदेश नहीं मिलेगा जड़ से, वो भजन ध्यान नहीं जड़ करा सकता। वो तो जड़ में चेतन जगा हुआ है, वो ये काम कराए। कहते हैं उसका तुम क्या करो, ध्यान, यानी उसके वचनों को मान। कि वो बाहर भी मिलेगा और अंदर भी मिलेगा, उधर भी मिलता है, इधर भी मिलता है।
बाहर की आंखों से, बाहर के कानों से सुनाई देगा, उधर भी वो जीवात्मा की आंख और कान से सुनाई दिखाई देगा। इधर भी काम देगा, उधर भी काम देगा, तो उधर आता जाता तभी तो मिलेगा। तो उसका ये शरीर नहीं है कि भाई पंच भौतिक तत्वों का शरीर उधर मिलेगा। उसका शरीर नूरानी, वो तो जीवात्मा को उसके शरीर की पहचान हो जाती है, उसका जो रूप है उसको पहचानती है। लेकिन जब जग जाएगी तो पहचान लेगी, और जब जगेगी नहीं तो उसके रूप को नहीं पहचान सकती। तो वो उधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, और जीवात्मा को वही जगा सकता है जो जगा हुआ है। और आप उसकी तलाश खोज नहीं करते हो, कहते तो हम तो उसको मानते, तो किसको मानते हो? कोई सतयुग में हुआ, कोई त्रेता में हुआ, कोई द्वापर में हुआ, कोई कलयुग के शुरू में हुआ, कोई बीच में हुआ, कोई 200 वर्ष पहले हुआ, कोई 100 वर्ष पहले, वो तो चले गए। आपने तो उनको देखा नहीं, और रास्ता भी उनसे नहीं मिला, तो आप मत। इसलिए उनकी खोज तलाश करो जो जगे हुए पूर्ण पुरुष, सब भेद जानने वाले मिल जाए। तो वो ये सब इसलिए कहा है कि गुरु का ध्यान करता है, बिना इसके नहीं छूट सकते हो। गुरु का ध्यान करोगे सब बंधनों से छूट जाओ, वासनाओं से छूटो, जितने भी लगाव है मोह ममता काम और क्रोध के, उससे छुट्टी पाओ, छुटकारा मिल जाए। तो वासना मामूली है, ये जड़ चीजों में वासना जो लगी हुई है वो तो प्रकार बात नहीं, तो जड़ है। उसी जड़ में मतलब ये है कि फंसे रह जाओगे, निकल नहीं सकते। महात्मा उसको काट देंगे, धीरे से काट कर। प्रेमियों के इसी को तो काटा, और फिर जो उन्होंने आदेश दिया तो उसका पालन किया। आदेश है, जगत कुछ नहीं है, तो इसमें क्यों लगे पड़े? लो ये भजन कर लो, तो लग गए भजन करने लगे, तो भजन भी करते काम भी करते, इससे निकल भी गया, उनका काम का नुकसान भी नहीं हुआ। ये काम एक खिलवाड़ फिर हो गया, यानी एक सहज हो गया कि काम भी कर लिया, उसमें कुछ नहीं बचता, काम भी कर लिया और निकल भी गए। और जीवात्मा को भी दोनों आंखों के पीछे बैठे उसको जगा लिया और रोशनी में खड़ा कर दिया, प्रकाश में। और वो चेतनता में खड़ा किया, तभी तो चेतन मिलेगा। अंधेरे में खड़े रहोगे तो चेतन कैसे मिल जाए? चेतन तो प्रकाश का, अंधकार नहीं है। वहां जो चेतन की रोशनी है, प्रकाश है, वो अंधकार वहां नहीं, चेतन ही चेतन, प्रकाश ही प्रकाश, आनंद ही आनंद। तो कहते हैं जगे हुओं की जरूरत है, तो बिना इसके नहीं। और जब वो भेद देंगे तभी तो आप नाम के रंग में रंगोगे। जब सूरत नाम से, शब्द से, आवाज से जब जुड़ेगी तभी तो उस पर नशा और मस्ती चढ़ेगी, तो उसमें रंग जाएगी। जब ये सूरत उस शब्द में जब लग करके रंगती है, जब नशा और मस्ती चढ़ती है, तो कुछ नहीं उसका, यहाँ कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। सच्चा आत्मबोध कहते हैं, आत्म ज्ञान। मनुष्य रूपी मंदिर में उसको ज्ञान होता है, ये तो बाहर का बुद्धि ज्ञान है, और वो भी ज्ञान नहीं आप पा सके। तो क्या प्राप्त किया? ज्ञान, अंधेरा, संशय। इसको प्राप्त करते हो तो संशय तो एक विनाश है, और नाश करता है। जब संशय आया तो नाश हो, बुद्धि का नाश हो जाएगा, मन चित्त चंचल हो जाएगा, इंद्रिया चलामा। संशय में तो दुखदाई, और आत्मज्ञान होगा तो संशय खत्म हो जाएगा, भ्रम खत्म हो जाएगा, कुछ रहेगा नहीं। तो उसमें मतलब यह है कि चेतनता है, आनंद है, नशा है, उसमें मस्ती है। तो मतलब महापुरुष उस रंग में जब रंगाएंगे तभी तो, खुद नहीं रंगे तो आपको क्या रंगाएंगे? इसलिए कहते हैं कि जब गुरु का ध्यान करोगे बिना इसके तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता, और नाम के रंग में रंग जाओ तो क्या होगा कि तुम मिले तो धाम अपना, तुम जहां से आए हो तुम्हारा सच्चा घर, सच्चा देश, सच्चा वतन, सच्चा स्थान, वो आपको वापस मिल जाएगा। क्योंकि वहां तो परिवर्तन होता नहीं, एक दफे पहुंचने की जरूरत है, फिर दोबारा हम आने का कोई काम नहीं। और कोई अगर सूरत भेजी भी जाती है तो काम के लिए भेजी जाती, फिर वापस हो जाती। इनको जगाती है, जो जाग गया नहीं तो वापस चली गई, वापस चले। लेकिन यह है कि वो तो जाती आती रहती है, जाने आने वाले तो जगाएंगे, ले जाएंगे, जो जाता आता नहीं रहेगा वो कैसे ले जाएगा उधर? वो तो हमेशा आते रहेंगे, एक जाएगा दूसरा है। लेकिन ये कभी मत सोचो कि एक ही जगह आते, ऐसा नहीं होता। जहां आ गए वहां आ गए, दूसरी जगह। इसलिए सब जगह कहा खोजना,
ऐसा मत समझना कि ये बैठे हैं, यहाँ नहीं मिलेंगे। महात्माओं ने सब कुछ कह दिया, कहने में कोई बात की कमी नहीं रखी है कि कोई पक्षपात हो तो त्रिकालदर्शी होते। सब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सबका जानते हैं, तो ऐसी वाणी का उच्चारण करते हैं जो कभी भ्रम पैदा ही ना हो और किसी एक के लिए नहीं पड़े, तो हमेशा के लिए सदैव चारों युगों के लिए चक्कर घूमता रहता है, एक वक्त के लिए। तो कहते हैं गुरु का ध्यान सर्वोपरि था, इससे बढ़कर के और क्या। और उन महापुरुषों को पहचान नहीं पाते कि वो कैसे होते हैं, क्या हो। अगर जीव उनको जान जाए तो काबिल बन जाए। इसका पहचानने में, समझने में देर लगती है। जब उनके रास्ते पर आप चलोगे, जो तुम्हारा सनातन रास्ता है, उस पर जब जगोगे तभी पहचान पाओगे। जब तक जीवात्मा सोती रहेगी और आपको आत्मबोध नहीं होगा, जब तक वो जगेगी नहीं, तब तक उनको नहीं पहचान सकते। बाहर की बुद्धि और आंखें तो समझ नहीं, वो तो इससे परे, कहते मन से भी परे, बुद्धि से भी परे, इंद्रियों से भी परे। तो जो चीज परे वो कैसे समझ में आएगी? तो जब तुम्हारी आंख खुले, दैविक जो कुदरती आंख है वो खुले, तब तुम उसको पहचान सको। और वो भी कोई कोई सब तो कोई। इसलिए कहते हैं कि भाई तुम उनकी खोज करो, और जब वो मिल जाए तो प्रेम करो, उनका ध्यान करो। ये ध्यान करोगे प्यार हो जाएगा। वो तुमसे प्यार हो, वो तुम्हारा उनसे प्यार, बस तो जल्दी से बंधन कटेगा। और जब तक प्यार नहीं होगा तब तक ये बंधन जगत के ये न ढीले हो सकते, न कट सकते, और न इनसे छूट सकते। तो जगत के मोह, ये बंधन, काम करो तो छोटे मोटे बंधन, ये समुद्र समझिए आप, इसमें डूबे हुए हो तो उसमें से कौन निकाले। और वो कहते हैं कि भाई जीवात्मा को भवसागर रूपी इस संसार संशय के संसार से परे ले जाओ, तब पा जाएगी। तो आप तो उसका यत्न करते नहीं, कोई उपाय नहीं करते, और दोनों आंखों के पीछे बैठी है, उस दरवाजे पर बैठी। यह हरि का घाट है, अंदर बैठी है और हरि के घाट पर बैठी है, और वहां कूड़ा कचरा जमा कर रखा, घाट कैसे साफ। तो जब घाट साफ नहीं होगा तो कैसे दर्शन होगा? इसलिए महात्माओं से मिलने की जरूरत है। वो उसी घाट की जुक्ति दे देंगे, और जुक्ति मुक्ति सफाई हो जाएगी, शुद्धि हो जाएगी। मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, जीवन, ये शुद्ध, पवित्र, निर्मल इंद्रिय, जब ये निर्मल हो जाएगा तो निर्मल वही उसको प्राप्त कर सकता। गंदा आदमी तो उसको प्राप्त कर नहीं सकता। तो इसलिए गुरु के खोज की बड़ी महान ये प्रमुख जरूरत है। इसके अतिरिक्त कुछ भी जीव का नहीं होना। पिछले जितने भी हुए अपने अपने वक्त में ठीक थे, उनका उस समय का ठीक, अब उनसे काम। अब तो आपको मौजूदा अपनी उपस्थिति में कोई मिलेगा, उससे काम होगा। जो चले गए उनसे काम होगा। चेतना भी कुछ करो, यही चीज है। और नहीं मानोगे तो भरम जाओगे, भटक जाओगे आप। इसलिए कि हम इसको भी पकड़ लें, उसको भी पकड़, वो नहीं होने वाला। पकड़ो, जब घर की तरफ जाना तो एक ही को पकड़ लो, ताकि उसके सहारे चढ़ जाए, उसकी मदद से करके। तुम उसको भी चाहोगे, उसको भी चाहोगे, और वो जो मदद करना चाहेगा उसकी लोगे नहीं, तो कैसे चढ़ोगे? नाम से कैसे जुड़ोगे? शब्द से कैसे करोगे? अब तुलसीदास जी ने तो नाम ही की तो महिमा की है, शब्द की, उसी की महिमा की। और नाम है चेतन, तो सूरत को चेतन के साथ जोड़ना, वही तो नाम है। उसी को तो उन्होंने बहुत विस्तार से उन्होंने वर्णन किया, लेकिन आप उसको नहीं समझ सके कि नाम क्या है। नाम अगर पकड़ लो, पा जाओ जिसके द्वारा उतारे गए, उसी नाम से उतार के लाए गए, और दोनों आंखों के पीछे बैठा दिया, गंदगी को तुमने जमा कर लिया, नाम छूट गया। बस इतनी बात है ना। आदमी आंखें अच्छी है बच्चे की, और धीरे से उसको ऐसे करके पट्टी लगा दे, तो देखना बंद हो गया। और 2, 4, 10 दिन तक पट्टी लगी रहे तो उसकी आंख भी खराब हो जाएगी, फिर खोलता रहे तो आंख से दिखाई देगा। वो तो पट्टी लग गई, अब नहीं उसको दिखाई देगा। बस ठीक इसी तरह से हुआ तो नाम छूट गया। और नाम में प्रकाश था, रोशनी, लाइट थी, वो भी छूट गई, वो भी हाथ से चली गया तो अंधेरा छा गया।
अब अंधेरे में आप ढूंढ रहे हो, इधर मिल जाए, उससे मिल जाए, उससे वहां मिल जाए, वहां, वो तो घाट ही पर है, घाट पर ही है। उसी घाट को कूड़ा कचरा साफ करो मिल जाए। वो तो वही घाट पर वो नाम आ रहा, बोला, बुला रहा, आवाज दे रहा और कहता आओ तुम ये मेरी आवाज को सुनो। और तुमने इसको छोड़ दिया, इसी को पकड़ लो और पकड़ के मेरे पास चढ़ के आ जाओ। लेकिन अब तुम उसको सुनते ही नहीं हो। जब सुनोगे नहीं चलोगे कैसे? तो गुरु जब मिलेंगे तो भेज देते वो सही सच्चा रास्ता। जैसे जैसे उतार के लाए गए हो वही रास्ता बताते हैं कि धीरे धीरे चढ़ के चले चलो। और जैसे जैसे उतरे हो वैसे वैसे चढ़ते जाओगे, आपको मालूम होता जाए कि हम किस तरह से उतार करके और कैसे कैसे फंसा करके लाए गए। वैसे सुलझते जाओगे तो मालूम होता चला जाएगा आपको कि भाई ऐसे लाए थे और ऐसे हम इस तरह से इसमें से निकल आए। तो दोनों का ज्ञान हो जाएगा, आने का भी और जाने का। लेकिन वो किसकी मदद से? कहते हैं पूरे मिल जाए। अधूरे से काम नहीं चलता, पूरा होना चाहिए। जब तक पूरा नहीं मिलेगा तब तक पूरा आता जाता, सब स्थानों को जानता हो, देखता हो, सबसे मिलता हो, सब मंडलों में, सब ब्रह्मांडों में गुजरा हो, वो ऐसा आता जाता है, वो मिले तभी ये जीव पार जाएगा बगैर उसके। तो आपको इसका भेद मालूम नहीं है। तो मनुष्य रूपी मंदिर है, ये उसका यानी मृत्युलोक में काल भगवान का जो काया दे करके नाश कर देता उसी को काल कहते हैं। और कोई काल कोई चीज नहीं है, वो काल भी दयाल है। लेकिन अब ये कर्मों का अधिकार दिया, उससे वो काल हो गया। कहने लगे तुम काल हो, तुम हमको सजा देते हो, तुमने हमको दंड दिया, तुमने चौरासी भेजा, तुमने नरकों में भेजा, हमको यातनाएं देते हो, इसलिए तुम निर्दयी हो। निर्दयी नहीं है, तुम अच्छा बुरा समझ लो और अच्छा काम करो, बुरा मत करो, और बाद में बुरे को भी छोड़, अच्छे को भी छोड़ दो। वो तो मना नहीं करता, वो तो कहते बुरा भी छोड़ो और अच्छा भी छोड़ो और तुम मेरे पास चले आओ। वो मना नहीं करता, वो सबको अधिकार उसने दे रखा। लेकिन अब तुमने जो अधिकार प्राप्त किया उसका दुरुपयोग कर दिया, इसीलिए वो काया उसने दी और फिर अपनी ले लेगा और तुमको निकाल बाहर करेगा। और जो काया में बैठ करके आपने पाप और पुण्य इंद्रियों से जो कर्म किए उसकी सजा देगा। तो इसी का नाम है काल। और वो जो दयाल आता है पाप को भी माफ करता है, पुण्य को भी, दोनों को माफ कर देता, दोनों को धो डालता है। तो जीव निर्बंधन हो जाता है, छुटकारा पा जाएगा। नहीं तो ये जा नहीं सकता, यहां से छूट नहीं सकता। जब तक महापुरुषों की कृपा नहीं होगी तब तक कभी नहीं, यही रहेगा। क्योंकि इसके बाद तो कोई बल पुरुष है नहीं, इस बार ज्ञान ध्यान है नहीं, कोई त्याग बैराग तो कुछ है नहीं है, विवेक विचार कुछ नहीं है। तो अब ये तो कुछ कर नहीं सकता। वो तो महात्माओं का जब साथ हो जाता है तो उसको सहयोग देते, बल देते हैं, शक्ति देते हैं, तब। नहीं तो जीव कहां जा सकता। इसलिए तो उनको आना पड़ा, क्योंकि इनको भेजा गया था और ये एक बस फंस गए, इसमें उलझ गया। उसने कानून बना दिया, कानून बना करके फंसा लिया, अब निकलने का रास्ते बंद कर दिया। अब ये तो खोलेगा नहीं। अब वो महापुरुष आते हैं तो रास्ता खोल देते हैं। तभी तो कलयुग में सहज कर दिया, सुलभ और आसान कर दिया। तभी तो स्त्रियों ने भी उसको प्राप्त कर लिया, पुरुषों ने भी प्राप्त किया। लेकिन पहले स्त्रियों का यानी कहीं कुछ नहीं ना, पुरुषों का कलयुग में अधिकार मिल गया, सहज कर दिया और दोनों ने उसको दोनों प्राप्त कर लेते। इस तरह भी उसको प्राप्त करती तो रास्ता ही के दोनों का जाने। जब महात्मा मिल जाए तब ये काम होता है। तो कलयुग में विशेष करके उन महापुरुषों ने दया की, सहज बना दिया, आसान, कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब इतना है कि घेरा घारी थोड़ी बहुत मन की बुद्धि चित्त की तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत सत्संग सुन करके, और कुछ नहीं है, बस प्यार करो, उनकी तरफ में जुटो तो अंदर धसा दे, फिर नाम से प्यार हो जाएगा। फिर उसके प्यार होते ही नशा, और मस्ती पर कुछ नहीं कर सकता। फिर नहीं तो बाहर इंद्रियों के विकारों को दूर करने के लिए उनसे प्रेम करो, उनका ध्यान करो, उनके आदेश को मानो। तो फिर ये इंद्रियां जो है इधर से बिल्कुल एकदम ढीली हो जाएगी और स्वच्छ हो जाएगी। और वो अंदर जब प्रवेश कर देंगे तो वो तो मतलब ये है कि वो जीवात्माओं का सच्चा उनकी शक्ति और ज्ञान जब वो मिल जाएगा तो फिर नहीं कुछ, फिर इसको फंसा नहीं तो निकल जाएगी। इसलिए फंसी पड़ी हुई है। तो दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी। सुबह हमने कहा था कि ये शरीर का नाका है, इधर देखो
ये नाका है, ये इसके ऊपर कुछ नहीं, इधर ये मृतलोक है ही नहीं ऊपर में, तो ये बिल्कुल दरवाजे पर यहां बैठी है। तो शरीर की आंख, शरीर के कान, शरीर की नाक को नीचे काम करती, और जीवात्मा की आंख, जीवात्मा के कान, जीवात्मा की नाक ऊपर काम करेगी। तो ऊपर वाला भेद नहीं मालूम कि हम आंख से, कान से, नाक से कैसे काम लेंगे, वो महात्मा की जरूरत है, बगैर उसके नहीं हो सकते। और उधर में अगर काम करने लगो, कूड़ा कचरा जाए तो इतना बड़ा हृदय है कि जितना ये सारा संसार, इससे लाखों हिस्सा बड़ा आकाश है, वो सूरत का हृदय है। वो उसमें वो गंदा हो गया, ये कर्मों से जब गंदा हो गया तो पूरा का पूरा आकाश यानी हृदय उसका गंदा। अब कहते हैं मन है, बुद्धि है, चित्त है, अंतःकरण, उसी हृदय को अंतःकरण कहते हैं। जिसमें ये जीवात्मा बैठी है उसी का नाम अंतःकरण है, हृदय। उसको साफ कर, ये पूरा साफ हो जाए तो ये सारा प्रकाश में हो जाए, सब कुछ। और प्रकाश तो है हृदय, तो गंदगी साफ करो और प्रकाश। ये सूरज, उसके सामने कुछ भी प्रकाश नहीं, इतना प्रकाश है सूरत में, जो दोनों आंखों के पीछे बैठे है उसके अंदर। लेकिन अब तुमको उसका भेद नहीं मालूम। तो जिन प्रेमियों को ये चीज मिलती है और वो देखते हैं, तब उनको पता चलता है जो ये क्या है, तब समझ में आता है। ऐसे अब ऐसा है कि ऐसा तो नहीं है कि सब कोरे हैं, यानी सब कोरे नहीं है, खाली नहीं है कुछ मतलब यह है कि कुछ खजाना लोगों के पास है, लेकिन अब यह है कि उसका उपयोग नहीं हो सकेगा, उनसे नहीं होगा तो दबा के रखेंगे, क्योंकि उनको ऐसा अंदर और बाहर निर्देश मिल गया दबा के रखना चुपचाप। इसलिए तुम उसको परख भी नहीं सकते, पहचाने समझ ही नहीं सकते। इतना कह सकते हो सीधे बोले वाले, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन वो तो उन पर नशा छाया हुआ, वो तो जानकार जानता और तो कोई जानता नहीं। तो इसलिए आप लोग मतलब सत्संग और भजन, यानी हम तो जो काम करते हैं तो हमारे खेलों तमाशे को आप क्या समझोगे? हम तो लोगों से निकालने का काम करते हैं कि उधर से समेट के आ जाए तो कम से कम इनको सीधा रास्ता दे दिया जाए, और वो सबके सब उसमें फंसे रहेंगे तो निकल के आएंगे कैसे?